तेरे मेरे में बांटकर मत बनाओ महान आत्माओं को छोटा, जिनशासन की शान पन्ना गुरुवर महान दर्शन प्रभाजी मसा। नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए स्वाध्याय व जिनवाणी से जोड़ना जरूरी, समीक्षा प्रभाजी मसा। रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभाजी के सानिध्य में पर्युषण के छठे दिन मनाई पन्ना गुरुवर की जयंती। भीलवाड़ा। जिनशासन के साथ मानव सेवा को समर्पित प्रवर्तक राजस्थान केसरी पन्नालालजी मसा के जैन समाज पर अनंत उपकार है। परंपरा भेद की दीवार तोड़ वह जोड़ने वाले महान संत बने। महापुरुष दीवार का नहीं द्वार का कार्य करते हैं। जो भी उनकी निश्रा में आया वह अपनी मनोकामना पूर्ण करके लौटा। अजैनियों को जिनशासन के साथ जोड़ने का अनुपम कार्य करके मिसाल कायम की। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में रविवार को मरुधरा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा के सान्निध्य में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के छठे दिन प्रवर्तक पन्नालालजी मसा की 135वीं जयंती समारोह में व्यक्त किए। जयंती के अवसर पर गुरु भक्ति के भाव के साथ श्रावकों ने भिक्षु दया भी की। पर्युषण के छठे दिवस प्रवचन का विषय नशा नाश का कारण पर भी साध्वी वृंद ने विचार व्यक्त किए। प्रवचन के शुरू में अंतगढ़ सूत्र का वाचन आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा ने एवं दोपहर में कल्पसूत्र का वाचन आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा किया। धर्मसभा में दर्शन प्रभाजी मसा ने कहा कि हमें पन्ना गुरुवर से प्रेरणा लेते हुए मालिक नहीं माली बनने के लिए कार्य करना है। समाज और परिवार के माली बनेंगे तो बुराई का प्रवेश नहीं होगा और मालिक बने तो बुराई आए बिना नहीं रहेगी। हमें जन्म से नहीं कर्म से भी जैन बनने की जरूरत है। वर्तमान में हमारे मध्य रागद्वेष की नदियां बह रही है और विचार दरिया की बजाय कुएं के समान हो गए हैं। पन्ना गुरुवर पूरे जैन समाज के संत थे, लेकिन आज बांटते कम बंटवारा ज्यादा किया जा रहा है और सभी को अपना मानने वालों को भी तेरे मेरे की लकीरें खींच छोटा मत बनाओ। ऐसे महान संतों का गुणानुवाद करने से भी पुण्यार्जन होता है। उनकी प्रेरणा से ही सबसे पहले स्वाध्याय संघ की स्थापना हुई और गुलाबपुरा में मिर्गी रोगियों के उपचार का केंद्र खुला, जहां आज भी भामाशाहों के सहयोग से सभी का निःशुल्क उपचार होता है। धर्मसभा में आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा ने पन्ना गुरुवर द्वारा उनकी गुरुनी सुगनकंवर जी मसा पर किए गए उपकारों से जुड़े प्रसंग सुनाते हुए कहा कि संयम का संबंध उम्र से नहीं विचारों व भावनाओं से होता है। ऐसे महान संतों की जयंती मनाना भी सौभाग्य का पल होता है। साध्वी डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि पन्ना गुरुवर ने जीवन भर नशे से दूर रहने की प्रेरणा प्रदान की। नई पीढ़ी को नशे की प्रवृत्ति से बचाने के लिए स्वाध्याय व जिनवाणी से जोड़ना जरूरी है। धर्मसभा में तरुण तपस्वी हिरल प्रभाजी मसा एवं आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा ने पन्ना गुरु पर आधारित भजन पन्ना गुरु रा चरणा में वंदन है की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में लक्की ड्रॉ के माध्यम से 11 भाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को पुरस्कृत किया गया। पर्युषण के छठे दिन प्रार्थना, प्रवचन एवं नवकार मंत्र जाप में लक्ष्मण चंद्र तातेड़ परिवार की ओर से प्रभावना का वितरण किया गया। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातेड़ ने किया। अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुकलेचा, मंत्री सुरेंद्र चोड़िया एवं पदाधिकारियों द्वारा किया गया। धर्मसभा में भीलवाड़ा शहर व आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। श्रावक श्राविकाओं को दिलाया सप्त कुव्यसन त्याग का संकल्प। धर्मसभा में नशा नाश का कारण विषय पर विचार व्यक्त करते हुए तत्वचिंतिका समीक्षा प्रभाजी मसा ने सभी श्रावक श्राविकाओं को सप्त कुव्यसन त्याग का संकल्प करने की प्रेरणा दी। संकल्प महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने कराया। समीक्षा प्रभाजी मसा ने नशे के दुष्परिणाम बताते हुए इस बात पर गहरी चिंता जताई कि जिस जैन समाज की पहले देश में नशामुक्त समाज के रूप में पहचान थी, उसमें भी मद्यपान व मांसाहार का उपयोग तक होने लगा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अच्छी लेकिन स्वच्छंदता बुरी होती है। ये भ्रम है कि नशे से तनाव दूर और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि हकीकत में नशा शरीर को खोखला और परिवार को बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि स्वयं भी सप्त कुव्यसन त्याग करने के साथ 5-5 दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की प्रेरणा प्रदान करनी है।
साध्वी श्री ने मोबाइल के अधिक उपयोग से भी बचने की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमें मोबाइल का उपयोग अपने कार्य के लिए करना है, न कि उसका गुलाम बन जाना है। हिरल प्रभाजी मसा ने भी नशे से हो रहे नुकसान की चर्चा करते हुए कहा कि जीवन की दुर्दशा करने वाले नशे के बढ़ते चलन को रोकने के लिए समाज में जागृति लानी होगी। श्रावकों ने भिक्षु दया करके पेश की गुरु भक्ति की मिसाल। मानव सेवा को समर्पित पन्ना गुरु की जयंती पर उनके प्रति आस्थावान कई श्रावकों ने भिक्षु दया करके गुरु भक्ति की मिसाल पेश की। इसके तहत रविवार का पूरा दिन ऐसे श्रावकों ने श्रमण संत जीवन जिया। संत वेश में वह नंगे पैर आहार लेने के लिए घर घर पहुंचे और जो मिला उसे लाकर समूह रूप में उसे ग्रहण किया। इस दौरान पूरा दिन संत जीवन की क्रियाओं की पालना करते हुए धर्म आराधना में बिताया। आहार लाते समय संत वेश में बच्चों व युवाओं को घरों के बाहर घूमते देख आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब मालूम चला कि ये भिक्षु दया व्रत है तो उन्होंने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। इससे पूर्व धर्मसभा में सुश्रावक शांतिलाल खमेसरा, मुकेश डांगी, अनिल विश्लोत, ज्ञानचंद तातेड़, लक्ष्मीलाल कुकड़ा, पुष्पा कावड़िया, नवीन नाहर, वैरागन मोना, अनिता, विनीता, शिवम, दर्शिका कुमट ने विचारों व भजनों के माध्यम से पन्ना गुरुवर व पर्युषण आराधना के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। जिनवाणी श्रवण के लिए उमड़ रहे श्रावक श्राविकाएं छोटे पड़े पांडाल। रूप रजत विहार में पहले ही चातुर्मास के दौरान पर्युषण में जिनवाणी सुनने के लिए श्रावक श्राविकाएं उमड़ रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि बापूनगर से लेकर सुभाष नगर, आरसी व्यास कॉलोनी से लेकर नागौरी गार्डन क्षेत्र तक से श्रावक परिवार सहित पहुंच रहे हैं। रविवार को इतनी संख्या श्रावक श्राविकाओं की उमड़ी की मुख्य हॉल के अतिरिक्त जो पांडाल तैयार किया गया था वह भी पूरी तरह भर जाने से कई श्रावकों ने आसपास मकानों के बाहर बैठ जिनवाणी श्रवण का लाभ प्राप्त किया। चातुर्मास में पर्युषण पर्व के दौरान जप, तप व साधना का भी ठाठ लगा हुआ है। किशनगढ़ से आई सुश्राविका निमिषा कोठारी ने शनिवार को 9 उपवास के प्रत्याख्यान लिए। सुश्रावक ज्ञानचंद तातेड़ ने छठे उपवास के दिन ही एक साथ 28 तप का प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया। कई श्रावक श्राविकाओं ने 7, 6, तेला, बेला, उपवास, आयम्बिल, एकासन के भी प्रत्याख्यान लिए। पर्युषण में अखंड नवकार महामंत्र जाप रविवार को भी जारी रहा। अंतगढ़ दशांग सूत्र एवं कल्प सूत्र का वाचन एवं विवेचना। पर्युषण के छठे दिन सुबह 8:30 बजे से अंतगढ़ दशांग सूत्र के मूल पाठ का वाचन एवं विवेचना पूज्य आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री मसा के मुखारबिंद से हुई। उन्होंने गाथाओं में आ रहे विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि श्रावक के आभामंडल से पापी भी पुनीत बन जाता है। सुदर्शन श्रावक जैसे श्रावकों के आभामंडल में आते ही अनादिकाल का मिथ्याव खत्म हो जाता है। चारित्र मोहनीय कर्म खपे बिना चारित्र उदय नहीं होता है। पर्युषण अवधि में दोपहर 2 से 3 बजे तक कल्पसूत्र वांचन भी पूज्य आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा के मुखारबिंद हो रहा है। इसमें वह कल्प सूत्र में विभिन्न प्रसंगों को सुनाने के साथ उनके महत्व प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैन हाउसी प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म ज्ञान की परख। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व में प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर प्रवचन के साथ प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से धार्मिक भावना से ओतप्रोत प्रतियोगिताएं हो रही है। इनके माध्यम से भी श्रावक श्राविकाओं को धर्म संदेश देने के साथ जिनशासन से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसके तहत छठे दिन दोपहर में जैन हाउसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में श्राविकाओं ने उत्साह से भाग लेकर अपने धर्म ज्ञान का परिचय दिया। पर्युषण पर्व में विशेष प्रवचन के तहत 18 सितंबर सोमवार को वाणी को मधुर कैसे बनाएं विषय पर प्रवचन होंगे। संवत्सरी पर 19 सितंबर को मैत्री दिवस एवं सामूहिक क्षमायाचना विषय पर प्रवचन होंगे। इसी तरह सोमवार दोपहर दिमागी कसरत लिखित प्रतियोगिता होगी। ध्यान साधना के साथ मनाई जाएगी शिवाचार्य की जयंती। पर्युषण पर्व के दौरान ही 7वें दिन सोमवार को श्रमण संघीय आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनिजी मसा की 82वीं जयंती श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाई जाएगी। इस अवसर पर श्रावक श्राविकाओं को ध्यान साधना का अभ्यास कराने के साथ गुणानुवाद भी होगा। इसी दिन पूज्य संत अमरेश मुनि जी निराला की जयंती भी मनाई जाएगी।